जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, दो महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसको पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर व्यक्त करें। पहला मुद्दा, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को, यानी हवलदार राजीव के सिलसिले में जो एनसीसी के सीओ साहब, कमांडिंग ऑफिसर को एक नोटिस जारी किया गया था, उन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया। कोई भी सरकारी अधिकारी, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं लेता है, डिनाय करता है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है, यानी कोर्ट की अवहेलना करना। इसके बाद कोर्ट क्या कार्रवाई कर सकता है, आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा, आप सभी को पता है, हमारा जो पुराना चैनल, जिसमें 8,90,000 की संख्या जो हमारे से जुड़ी हुई थी, और हमारे ही इन्हीं अधिकारियों ने, जिनको ये लगता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हम हिंदुस्तान में सबसे बड़े तानाशाह हैं, जिन्होंने हमारा चैनल बैन किया था बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया के। उस कोर्ट के लेकर आपको पता है, मैं सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट में लगातार टेंटेटिव तारीखें चल रही थी, लेकिन अब 1 अप्रैल को रजिस्ट्रार कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई और वहां तारीख फिक्स कर दी गई कि 30 अप्रैल को फाइनल इसका फैसला होना है। तो आज ये दोनों ही मुद्दे, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई है सच्चाई और अन्याय की। ये लड़ाई है तानाशाही और अपने हक की। ये लड़ाई है उन ब्रिटिश मानसिकता के अधिकारियों की और जवानों की। क्योंकि अगर हमारा चैनल खुलता है और इधर हवलदार राजीव, जिसको आरटीओ किया गया है, अगर वो वापस अपनी जगह नौकरी करता है, तो ये दोनों ही मुद्दों में इन अधिकारियों को, इनके घमंड को टूटता हुआ आप देखोगे, जिन्होंने ये सोचा था कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अगर आप चाहते हो कि ये मुद्दा, वो चैनल रविंद्र फौजी की अकेले की जीत नहीं है, वो जीत होगी आप सब जवानों की। कि हाँ, जवान जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, उस हक को दबाने के लिए इन्होंने अपनी कैसी क्या चाल चली और चैनल को बंद करवा दिया, और हमने अपनी ताकत लगाकर उसको सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया। अब फाइनल बहस है। मैंने आपसे बहुत बार कहा कि अगर आप आज से पहले भी मेरा साथ देते तो वो चैनल खुल सकता था, लेकिन अब ये फाइनल बहस है। अगर आप चाहते हो कि हमारी जीत हो, तो इस समय हमारा सहयोग करो, क्योंकि वहां वकील खड़े हमने करने हैं और जोरदार बहस करनी है, और हमने जीतना है और वो चैनल खुलवाना है। अगर आप चाहते हो कि वो चैनल खुले, और तो हमारा थोड़ा थोड़ा सहयोग करो। अकेला रविंद्र फौजी इनसे नहीं लड़ सकता। अगर आप सहयोग करना चाहते हो तो ये मेरा नंबर है 8290354513, 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हो तो हमारे पास ठीक ठाक बजट होगा और हम ठीक ठाक वकील खड़ा करेंगे। तो इसी 30 अप्रैल को हमारा वो चैनल खुल जाएगा, और इन अंग्रेजी मानसिकता के अधिकारी, जो आज भी, जिनको ये लगता है कि जवान हमारे गुलाम है, जवान हमारे घरेलू नौकर हैं और हम फौज में मालिक हैं, बॉस हैं, हम जो भी कहेंगे वही कानून है, तो ऐसे लोगों को, इनके मुंह पे एक तमाचा पड़ेगा कोर्ट का कि तुमने तानाशाही की है, तुमने सरासर अन्याय किया है, और उस चैनल को ओपन किया जाता है। और जब वो चैनल ओपन हो गया, मैं आपसे वादा करता हूं कि अब हमारी लड़ाई बहुत ही मजबूत दिशा में जाएगी, और जितने भी पेंडिंग केस हैं, चाहे वो सहायक प्रथा का हो, चाहे 10 नंबर भरने को हो, या इस तरह इनकी मनमर्जी करके किसी का रैंक रोक देना, किसी को घर भेजने की धमकी, इस तरह इनके सारे अन्याय अत्याचारों के खिलाफ एक एक करके हम लगातार कोर्ट में जाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कोर्ट में अकेला रविंद्र फौजी कुछ नहीं कर सकता। इनको भी पता है, जिस तरह मैं दूसरे केस की बात कर रहा था कि हवलदार राजीव के केस में, हवलदार राजीव को आरटीओ कर दिया गया, आप सबको पता है, और इनको पता है कि एक हवलदार है
वो कोर्ट में जाएगा नहीं, क्योंकि कोर्ट में वकील पैसे मांगेंगे। 30-40 हजार रुपए खर्च होगा, इस डर से वो चुपचाप चला जाएगा, बाहर बैठा रहेगा। कितने दिन बैठा रहेगा, उसका AWL कर पेमेंट बंद कर देंगे, डिफॉल्टर डिजास्टर घोषित कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में जवान अकेला टूट जाता है। और ये लोग, ये जो ऐसी जगह पे बैठते हैं, ये या तो लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं या कर्नल जो सुपर सीट के, उनको आगे कोई रैंक लेना नहीं देना। तो ये कहते हैं कि हमारा बिगड़ेगा ही क्या, हमें और कुछ तो लेना नहीं और ये रैंक हमारा उतर नहीं सकता। ये इनकी सोच है, ठीक है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि कोर्ट में हम जीत जाएंगे और कोर्ट इनको क्या करेगा, सिर्फ फटकार लगाएगा। उस फटकार से इनका कुछ नहीं बिगड़ता। राजीव वापिस आ भी जाएगा तो बोलेंगे मेरा क्या बिगड़ गया, मेरा क्या बिगाड़ लिया, आपने पैसे खर्च कर आ गया तो आ गया। क्योंकि एक इज्जतदार इंसान होगा ना, जो जिसको तो फर्क पड़ता है और पड़ेगा उन तमाम इज्जतदार अधिकारियों को या प्रमोट होने वाले अधिकारियों को, जिनको आगे प्रमोशन चाहिए, जिनको लंबी सर्विस करनी है, जिनको चाहिए कि सेना मजबूत हो, ये जो फैसला सुनेंगे वो लोग इस तरह की घटिया हरकत नहीं करेंगे कि किसी को, हवलदार राजीव को 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया इन्होंने भी, इनकी यूनिट ने भी। उसके बाद सिर्फ इसने गाड़ी का पैसा मांग लिया तो बोले वापिस चला जा, मतलब मनमर्जी। तो उन तमाम मनमर्जी करने वाले अंग्रेजी अधिकारियों को, जिनकी मानसिकता आज भी ब्रिटिश वाली है, उन सबको इस फैसले से असर पड़ेगा और यह जीत सभी जवानों की होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आगे इस केस को जीतने के बाद हम कोर्ट में एक केस जरूर डालेंगे कि पहले जब भी कोई अधिकारी किसी का कोर्ट मार्शल करता था, किसी के साथ तानाशाही करता था या कुछ भी होता था, तो उसका अगर वो जीत के आने के बाद कुछ परसेंटेज उस अधिकारी को और उससे सीनियर अधिकारी जिनकी जिम्मेवारी है, जिस तरह राजीव के केस में इनके कमांडर साहब जो बोलते हैं कि मैं क्या करूं, सीओ ने कर दिया। जब सीओ ने ही कुछ करना है तो हमारी सरकार हमारे खून पसीने की टैक्स की कमाई को इनको क्यों दे रही है? जो भी ब्रिगेड कमांडर, कोर कमांडर बैठे हैं, हटा दो सबको, सीओ ही सब कुछ कर लेगा। तो ये जवाब देने वालों को, और फिर ऊपर जो इनके सीनियर अधिकारी है, जहां तक ये शिकायत गई है, जिन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, और इन सब के बाद में जवान को कोर्ट जाना पड़ा। जवान का 30-40 हजार रुपए खर्च हुआ, समय खराब हुआ, टेंशन रही उसको और उनके बीवी बच्चों को। तो इन सब के लिए हम इस केस के अलावा, क्योंकि ये केस तो यहीं तक रिलेटेड है, कोर्ट स्टे ऑर्डर दे देगा, वो नौकरी कर लेगा और इनको एक फटकार लगा देगा। लेकिन इसके बाद हम अलग से एक केस फाइल करेंगे कि साहब, जब आपने अभी बहुत से ऐसे केस आपने देखे होंगे कि झूठी शिकायत करने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगता है, उसी तरह अगर हमारा जवान हमारी जगह सही है और आप फैसला देते हो तो इनको फटकार नहीं, इन पे जुर्माना लगाओ, इनकी आगे सर्विस रोको और इनको भी वहां से तबादला करो या इनको जबरन रिटायर करो। इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता तो इनको जबरन रिटायर किया जा सकता है, इनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, ताकि इनको समझ में आए। क्योंकि ये या तो डरते हैं जुर्माने से, क्योंकि इनको सब चीज फ्री का चाहिए। जवान जो मेहनत खून पसीने की कमाई, कितनी जवान की सैलरी है, जवान से 4 गुना ज्यादा लेकर भी ये जवान का ही सब चीज उपयोग करना चाहते हैं। सरकारी संसाधनों का उपयोग, ठेकेदारों से जो लिंक है, वो सारी चीजें धीरे धीरे हम सामने ला देंगे, खड़ा कर देंगे लोगों को। लेकिन उसके लिए आप सबका साथ और सहयोग चाहिए। अगर आप रेडी हो कि सर आपका वो चैनल भी खुले और ये केस भी जीते, तो सपोर्ट करो। मैं ये नहीं कहता, मेरे को पता है हम सब सामान्य हैं, ना तो रविंद्र फौजी टाटा बिरला है और ना जो हमारा चैनल देखते हैं टाटा बिरला है, और टाटा बिरला कोई साथ देगा भी नहीं। क्योंकि जवान, किसान या आम आदमी जिनको लगता है कि हाँ ये फौजी भाई ये दुखी हैं, इनका सपोर्ट करना चाहिए, तो वही आदमी हमारा छोटा छोटा सपोर्ट करेंगे। आपका छोटा छोटा प्रत्येक सपोर्ट हमारे लिए, हमारी इस मुहिम में, हमारी इस लड़ाई में, एक बोलते हैं ना कि छोटा छोटा कंकर से भी राम सेतु जैसे बन गया था ना, उस तरह एक राम सेतु की तरह हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। अगर आप यही सोचोगे कि रविंद्र सर के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग जय हिंद लिखते हैं, हम आगे बढ़ो सर ये करते हैं, वो सब देते होंगे, तो हमें पता है। अगर पिछले साल अप्रैल में मेरा चैनल बंद हुआ था, वकीलों के हमने चक्कर काटे, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, जो हमारे पास नहीं था। जो लोग बोलते हैं ना करोड़ों रुपए होते, तो मैं भी छुटकी में मेरा चैनल खुला देता। जिस तरह संजय शर्मा का चैनल 1 हफ्ते में खुल गया था, मैं भी खुला देता। लेकिन बात करोड़ों की नहीं थी और ना ही लोगों ने खुलकर सपोर्ट दिया, क्योंकि इन्होंने डरा दिया, देखो हमने रविंद्र फौजी का चैनल बंद कर दिया, आप क्या करोगे।
दरबार में ये शब्द बोले हैं सीओ साहब ने। अगर आज हमारा चैनल खुल जाता है तो क्या बोलोगे कि भाई अब तुम कोर्ट से जीत के आ गए, अब हम लोग सुधर जाएंगे, कम से कम अब सुधर जाना तुम। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम एकजुट रहेंगे और एकजुट रहकर अपने हक की बात करेंगे। अन्याय अत्याचार को बढ़ावा देना, अन्याय अत्याचार सहना, ये सब एक तरह का अपराध है, पाप है। तो अगर आपको लगता है इस मुहिम में साथ दें तो सपोर्ट करो, सपोर्ट नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर करो ताकि कोई दूसरा भाई मदद करेगा। और तब तक इस चैनल की संख्या बढ़ाओ, और वो चैनल खुलते ही तो हम आपको बता ही देंगे कि हमारी जो चाल इन्होंने धीमी की है वो किस तरह रफ्तार पकड़ती है और किस तरह हम तूफान उठाते हैं और कैसे इन सभी मुद्दों को कोर्ट के जरिए हम हल करते हैं। वीडियो देखें और शेयर करें। सोमवार को कल तय हो जाएगा, 10:30 बजे कोर्ट ने बुलाया है। हवलदार राजीव को, जो मैं बता रहा था, राजीव अपना एनसीसी ऑफिस में जब ये लेके गया तो सीओ साहब उस समय बोलते हैं कि मैं तो यहाँ हूँ नहीं, और वहाँ हेड साहब प्रेजेंट थे जिन्होंने वो लिया नहीं, सीओ से बात की, स्पीकर खोल के राजीव ने सुना है ये चीजें कि भाई मत ले इसको, मैं सोमवार को आऊंगा, सोमवार को लूंगा। जबकि वो चीजें डाक से उसके पास पहुंच चुकी हैं। एक वहां के लोकल मजिस्ट्रेट को दे दिया गया है, पुलिस द्वारा भी उनके पास आ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी तानाशाही करते हैं तो कल 10 बजे पता चल जाएगा कि आगे का क्या होगा। बाकी आप वीडियो देखें, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।